हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोगों के लिए, मैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कन्फर्मर मैपिंग मैंने चालू कर दी थी। बहुत से टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विज़िट करके इस प्रीवियस वीडियो की सीरीज़ को आप देख लेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं जो लेके आया हूँ ये आपके लिए एक थ्योरम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आर्टिकल का नाम मैंने दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आई हुई थ्योरम है, 5 स्टार थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बनी रहती है। और इसका जो स्टेटमेंट है वो आपको याद भी रखना है। किसके लिए? नेट के लिए, गेट के लिए, और जितने भी हायर मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम होते हैं, CMI, ISI, TIFR, इन सारे एग्ज़ाम्स में जिसमें भी कन्फर्मर मैपिंग अगर आती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, प्रूव करते हैं आज का अपना पहला थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम कहती है कि एवरी बीटिंग मतलब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज रिजल्टेंट ऑफ एलिमेंट्री बीटी विद ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब खाली यहाँ में मल्टीप्लिकेशन है, वो कुछ नहीं कहा गया। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा, एडिशन भी आ जाएगा। उसको प्रॉपर्टी मतलब एक नई प्रॉपर्टी के नाम से आप, या फिर सीधा मैं कह सकता हूँ कि कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन की प्रॉपर्टी से कंबाइंड होते हैं। जैसे मैंने कहा, दूसरा स्टेटमेंट है, अगर ये ना समझ में आता है, बीटी कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशनल, स्ट्रेचिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? मैग्नीफिकेशन है और कुछ नहीं है। स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है? मैग्नीफिकेशन मैंने कराया। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले इन ट्रांसफॉर्मेशंस को समझ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये कोई सही चीज़ है, अच्छी चीज़ है, जिसका यूज़ हम कर सकते हैं रियल लाइफ में। ऐसा भी है। और इन्वर्जन करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या है देखिएगा। पहले तो एक बीटी कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर अ बीटी। एक बीटी मैंने कंसीडर करी है, दैट इज़ डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी, सच दैट, क्या कंडीशन होती थी बीटी के लिए? याद है, ए डी माइनस बी सी डज नॉट इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को भी कोई दिक्कत? हम करेंगे क्या, आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग इंटीग्रेशन करते थे तो नीचे वाले डिनोमिनेटर की तरह ऊपर वाला डिनोमिनेटर बनाते थे। याद है? नहीं याद है? चलो बना के दिखाते हैं आपको, देखिएगा। हम नीचे वाले डिनोमिनेटर की तरह ऊपर वाला बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, ए बाई सी जेड, क्या किसी कोई दिक्कत? सी जेड प्लस का डी। अभी देखिए बनाते कैसे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, ए जेड ही रहेगा। ए बाई सी जेड प्लस डी माइनस डी, प्लस का बी है, सॉरी ये डी कहाँ से लिख दिया मैंने, ये बी है ना, प्लस का बी, ये बी, ठीक, प्लस का बी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? सी जेड प्लस डी। देखिए आराम से देखिए बनेगा कैसे, इंपॉर्टेंट है। ए बाई सी, अब देखो ये वाला पार्ट हमने अलग कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला अलग कर दिया, इसका मल्टीप्लाई करके बाहर, तो ए बाई सी जेड प्लस डी, प्लस का बी माइनस का ए डी डिवाइडेड बाई सी, डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस का टी। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्या यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, छोटी सी बात थी इसमें, ठीक। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। छोटा सा काम करेंगे अब। कुछ कार्य करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, कितना आ जाएगा देखिएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ उसको। W बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास? सी जेड प्लस का डी, सॉरी मैं सी जेड प्लस का डी, अच्छा लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, किसी को समझ में नहीं आएगा तो, ए बाई सी जेड प्लस का डी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस का डी। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया इसको अलग करने के लिए। प्लस आएगा बी माइनस का ए डी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस का डी। तो हमारे पास डब्ल्यू क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा ए बाई सी प्लस, थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे तो बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस का डी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया है। इस एक्सप्रेशन को हमने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1। इस एक्सप्रेशन को नाम दे दिया क्या? इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आराम से थोड़ा सा, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 1 ना दे के एक और स्टेप लिखता हूँ, उसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 1।
W बराबर लिख दिया मैंने A/C प्लस BC माइनस AD डिवाइडेड बाई C, नीचे से कॉमन कर लो, कितना आएगा C² Z प्लस D/C। क्यों किया है अभी पता चल जाएगा आपको, देखिएगा। देखो मैंने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करा, ये जो Z प्लस D/C लिखा ना, उसको मैं लिख रहा हूँ Z, भाई Z का ही एक पार्ट होता है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक। अब ये देखो, अगर मैं मान लूँ ये एक BT है, अगर मैं मान लूँ एक BT है, BT मतलब कोई भी मान ले ट्रांसफॉर्मेशन है, अभी खाली BT नहीं मान के चले, मान लेते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कैसा है कि Z बराबर Z प्लस D/C, क्या होता था उसमें बताया था हमने, W बराबर अगर कहीं आ जाता है Z प्लस B यहाँ पे क्या होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो कोई भी कांस्टेंट अगर ऐसे फॉर्म में आता है तो ये क्या बताता है, ट्रांसलेशन को बताता है या नहीं, ये ट्रांसलेशन को बताता है या नहीं, बताता है ना, ठीक। दूसरी कंडीशन हमने ले ली कि 1/, इस जी को मान लिया है क्या जीटा, क्या मान लिया है जीटा। अब 1/, समथिंग आता है तो क्या हो जाता है इन्वर्जन, होता था ना इन्वर्जन, कॉमा एंड B माइनस CAD डिवाइडेड बाई C² और जीटा, इसको मान लिया हमने क्या टाउ मान लो। अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स का एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा मैग्नीफिकेशन, यहाँ पे क्या होगा मैग्नीफिकेशन। सो बाय द इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 सबकी वैल्यू पुट कर दो। W बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टाउ प्लस का A/C। अब ये क्या बन गया ट्रांसलेशन, अब ये क्या बन गया ट्रांसलेशन। यहाँ पे क्या था ट्रांसलेशन था, समझ में आया ना। यहाँ पे क्या था इन्वर्जन था कि नहीं, 1/, है समथिंग तो इन्वर्जन ही रहेगा। यहाँ पे क्या था मैग्नीफिकेशन था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, तो वो क्या बन जाएगा मैग्नीफिकेशन। और यहाँ फिर से ये क्या आ गया ट्रांसलेशन। तो देखिए कोई भी BT अगर हम लेंगे तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन जो चारों होते हैं उसको एग्जिस्ट करती है, चाहे जो। तो एवरी BT रिजल्टेंट ऑफ एलिमेंट्री BT विद ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, एलिमेंट्री BT भी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। यह कहने का मतलब ये है कि कोई भी BT अगर है तो उसके पास जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, कोई भी BT है तो उसको कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी लिखा जा सकता है, ठीक। कोई दिक्कत, हमारे पास क्या क्या आया, ये वाला जो BT था ट्रांसलेशन आया, ये वाला BT इन्वर्जन आया, ये वाला BT मैग्नीफिकेशन आया, ये वाला BT फिर से क्या आ गया ट्रांसलेशन आ गया। सो एवरी BT कैन बी कंसीडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशनल, मैग्नीफिकेशन एंड इन्वर्जन। ये हमारी थ्योरम क्या हो गई प्रूफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही अच्छी थ्योरम है, ठीक। चलते हैं अगली थ्योरम की तरफ। अगली थ्योरम क्या कहती है हमसे, अगली थ्योरम हमसे कहती है, थ्योरम है ये वाली इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जितनी मैं थ्योरम करा रहा हूँ आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि टू शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2BT, रिजल्टेंट ऑफ 2BT is also a BT, is also a BT। ये हमारे पास क्या है, एक आपका BT का रिजल्टेंट निकालने के लिए तरीका है। मतलब कहा गया है अगर दो BT दी गई हैं, दोनों BT को अगर हम कंबाइन कर दें, दोनों BT को क्या कर दें कंबाइन कर दें, तो हमारे पास जो नई BT आएगी वो जो हमारे पास नया एक्सप्रेशन आएगा वो भी हमेशा क्या होगी BT ही होगी। ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे सर, अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखो कॉम्बिनेशन यहाँ पे कैसा होता है कंपोजिशन का, कॉम्बिनेशन यहाँ पे कैसा लेंगे कंपोजिशन का। तो कंपोजिशन का कॉम्बिनेशन कैसे लेंगे सर, देखिए आइए हमने लेट किया, लेट 2 BTs आर W बराबर AZ प्लस B डिवाइडेड बाई CZ प्लस D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्या मानना है कि AD माइनस का BC डज नॉट इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। एंड हमने मान लिया है टाउ बराबर या T बराबर जो माने आप A1W
प्लस B1 डिवाइडेड बाई C1W प्लस का D1 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इसके लिए क्या होगा, A1 D1 माइनस का B1 C1 डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पर प्रॉपर्टी आ जाएगी। इन दोनों को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, जो कि हम मान चुके हैं पहले ही। ठीक, अब करना क्या है, कंपोजिशन करना है। सो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपोजिशन मतलब वैल्यूज़ को पुट करेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। वैल्यू पुट करेंगे तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा, आराम से देखिएगा। A1 W कितना है, AZ प्लस बी डिवाइडेड बाई CZ प्लस का D प्लस B1 डिवाइडेड बाई C1 AZ प्लस बी डिवाइडेड बाई CZ प्लस का D प्लस का D1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अपना जो कॉम्बिनेशन था ये आया। उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करना है सर। जब सर सॉल्व करेंगे हम इसको तो देखिएगा आराम से, जो हमारे पास टाउ है वो कितना आ जाएगा, A1 AZ प्लस बी प्लस B1 CZ प्लस D डिवाइडेड बाई C1 AZ प्लस बी प्लस D1 CZ प्लस D। जो अपॉन में होगा रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर वाला वो तो कट जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को स्पीड थोड़ी सी धीरे लग रही हो तो आप लोग प्लीज़ उसको कंबाइन करके देख सकते हैं, मतलब आप उसको फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। टाउ बराबर कितना आ जाएगा, देखो जेड वाले हमको एक पास करने, विदाउट जेड वाले हमको फेंक देने। ठीक, जेड वाले जैसे ही पास करेंगे तो क्या आएगा, A1A प्लस B1C का मल्टीप्लाई किससे, जेड से। ठीक, और क्या बचेगा, A1B प्लस B1D। ये हमारे पास कांस्टेंट वाला पार्ट आ रही है। अगला वाला निकालेंगे तो क्या आएगा, C1A प्लस D1C, ये एक्चुअली में ब्रैकेट है ये वाला। ठीक, D1C प्लस D1C, C1A प्लस D1C का मल्टीप्लाई Z से प्लस आ जाएगा BC1 प्लस का BD1। ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई। हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कराएंगे किससे, कैपिटल AZ प्लस कैपिटल B डिवाइडेड बाई कैपिटल CZ प्लस का कैपिटल D। जैसे कंपेयर कराएंगे ABCD की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D की वैल्यू A1A प्लस B1C कॉमा कैपिटल B बराबर A1B प्लस B1D, A1B प्लस का B1D कॉमा कैपिटल C C1A प्लस का D1C एंड कैपिटल D इज इक्वल टू C1B प्लस का D1B। ये हमारे पास आ चुका है। ठीक, अब देखिए हमें BT कराने के लिए क्या होता है, हमें ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि कोई भी एक्सप्रेशन तभी BT होगा या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन तभी BT होगा जब ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करती हो, AD माइनस का BC डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ही नहीं रही तो कोई भी एक्सप्रेशन को हम कह नहीं पाएंगे कि वो BT है या नहीं। BT तभी होगा जब ये क्या होगा, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। वैसे ही यहाँ भी प्रॉपर्टी लिखी थी कि ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई होगी ही, अगर ये 0 नहीं हुई है तभी वो BT होगा, अन्यथा BT वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ये जो माना है हमने, ये जो वैल्यू निकाली है इसमें हम AD माइनस BC निकालेंगे। हमको निकालना क्या है, AD माइनस का BC। A का मतलब क्या है, A1A प्लस का B1C, AD है BC1 प्लस का D1B माइनस A1B प्लस का B1D मल्टीप्लाई में C1A प्लस का D1C। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, देखिएगा A1A BC1 प्लस का A1A D1B, यही आएगा A1A और आपका D1B। देखिएगा मल्टीप्लाई कहीं गलत ना हो जाए, पहले हमने एक्सप्रेशन देख लिया, सही लिखा A1A प्लस B1C और अपना BC1 प्लस का D1B आ गया। ठीक है, आगे आ जाएगा A1B, ये मैंने माना ही है, B1D और C1A और D1C। ठीक, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, A1A का मल्टीप्लाई करा दिया मैंने दोनों से, B1C का कराएंगे तो कितना आएगा, B1C BC1 प्लस B1C का इससे कराएंगे तो आ जाएगा B1C D1B, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा A1B C1A
माइनस से मल्टीप्लाई A1B D1C, माइनस से मल्टीप्लाई आपका B1D C1A, माइनस से मल्टीप्लाई B1D और D1C। अब देखिए कि कैंसिल कौन से हो रहे हैं, देखिएगा आराम से। हाँ, इसमें देखिए ये वाला टर्म शायद कैंसिल होता है। कौन सा वाला टर्म है ये, देखिएगा A1A, ये वाला देखिए टर्म क्या लिखा है, A1AB C1, तो A1AB C1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगला जो टर्म हमारे पास कैंसिल आउट होगा वो क्या होगा, B1C D1B, B1C D1D, अच्छा D1D है। हाँ, तो कौन सा कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होगा A1BC1A, A1BC1A, A1BC1A। हाँ, ख़त्म हो चुका है वो तो। और दूसरा कौन सा होगा, B1CD1D, B1CD1D। डी वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं थी क्या, ऊपर मैंने कहीं गलत किया है क्या, कोई मुझे बता सकता है क्या मैंने कुछ गलत किया है क्या, कुछ गलत किया है क्या, मैं चेक करता हूँ 1 मिनट, मैंने कुछ गलत किया है क्या। गलत यहाँ पे है कि D1D मैंने क्या लिखा है BD1, मैंने लिख दिया है क्या BD1, और यहाँ पे क्या आएगा DD1। अभी देखो मैं सब सही करता हूँ फिर, DD1, तो मेरी वैल्यू D की गलत है, मेरी वैल्यू किसकी गलत है, DD1 आना चाहिए यहाँ, तो मैंने DD1 लिख दिया। फिर मैंने AD माइनस BC, D की वैल्यू गलत है, ठीक, तो यहाँ पे मुझे लिखना है D1D लिखना है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे क्या D1D। देख ही लीजिएगा, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया मेरा, पहले से पहला का मल्टीप्लाई हो गया, दूसरे से दूसरा का मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो हमारा ये वाला टर्म आएगा D, और दूसरे का दूसरे से कराएंगे तो ये वाला टर्म फिर से आएगा क्या D। तो हमारे पास अब ठीक हो गया है A1A और D1D, और इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे B1C का तो D1D, यहाँ ये अलग आ जाएगा, तो इससे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा कॉमन, पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिख लेते हैं आराम से, थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे मल्टीप्लाई डिवाइड में ही, आप लोग प्लीज़ बता दिया करिए, धन्यवाद। A1A B1D ये वाला हमारे पास टर्म होगा, कहाँ गया है, A1A D1D, D1D है, मैं फिर से B और D में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दूँगा, A1A D1D, ठीक, और आ जाएगा माइनस का A1D1BC ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ में ले लिया, प्लस का B1C1CB माइनस का B1C1AD। अब कॉमन कर लेंगे, कॉमन क्या होगा, A1D1 आ जाएगा AD माइनस का BC, ठीक, प्लस का यहाँ से कॉमन होगा B1C1 तो आ जाएगा, माइनस का कॉमन करो, प्लस का नहीं माइनस का कॉमन करो, माइनस कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा AD माइनस का BC, AD माइनस BC जैसे ही कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा क्या, A1D1 माइनस का B1C1। अब हमें पता है इक्वेशन से जो हमने पहले ली थी उसमें क्या लिया था, AD BC डज नॉट इक्वल टू 0, A1D1 B1C1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें पता चला है जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये भी पर्टिकुलर वैल्यू दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो देयर प्रोडक्ट विल नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो जो हमारे पास BT आई है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, दैट इज़ ऑल्सो आ BT, दैट एक्सप्रेशन इज़ ऑल्सो आ BT। ये हमारे पास थ्योरम थी, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। रिजल्टेंट की बात करो या प्रोडक्ट की बात करो, वो हमेशा ही क्या होंगे, दो BT का रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, BT होता है, BT रहेगा, और हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हमारे पास ये आज का लेक्चर रहा है, अच्छा लेक्चर रहा है, जिसमें हम लोगों ने 2 थ्योरम्स करी, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक करने के लिए, लेकिन कभी कभी मुझसे हो जाता है, ठीक, हो गया है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।